नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं जो मासिक परिवर्तन होता है, सूर्य राशि परिवर्तन प्रत्येक मास में। और एक माह तक एक राशि में सूर्यदेव रहते हैं। तो इस बार सूर्यदेव का परिवर्तन खास इसलिए होता है क्योंकि वह अपने नीच राशि में प्रवेश करते हैं, तुला में। कन्या राशि से निकलकर तुला में जब नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्यदेव, तो क्या उनकी नीचता भंग होती है? या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह नीच राशि में गए हुए सूर्यदेव अपने क्या प्रभाव देंगे, जबकि वहां पर पूर्व से केतु महाराज बैठे हैं जो 30 अक्टूबर तक रहेंगे। इसलिए 30 अक्टूबर तक यह नेगेटिव प्रभाव दिखाने के लिए विवश है सूर्यदेव। जैसे बदनामी का योग, अपयश होना, आपके इमेज, आपकी प्रतिष्ठा का हनन होना, ये सारे स्थिति अपने आप जन्म ले लेते हैं। और वहीं मंगल देव सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मंगल देव का कारकत्व और अधिपति के अनुसार परिवर्तन दिखेगा, जिसे राशिफल में उनका परिवर्तन बदलता है। लेकिन देखा जाए तो दो अग्नि ग्रह केतु और मंगल, और तीसरा सूर्यदेव स्वयं अग्नि ग्रह है और नीच राशि में प्रवेश किए हैं। पूरे भूमंडल में एक अग्नि और एक आग का संकेत दिखाई देता है। और ये तीनों योग क्या कर सकते हैं? करते तो बहुत बड़े काम है। जब आग ही आग उगल रहा हो तो बड़े बड़े विस्फोट, बड़े बड़े वार और बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल ऐसे योग में अनायास हो जाते हैं। ऐसे स्थिति को भी दिखाते हैं मंगल केतु और सूर्य का युति, जो 30 अक्टूबर तक बहुत ही डेंजरस स्थिति है। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, उसके बाद बहुत कुछ नॉर्मल होंगे। लेकिन सचमुच देखा जाए तो यहां अच्छे बुरे सब योग बने हैं। केतु सूर्य का ग्रहण योग और मंगल सूर्य का पराक्रम योग। केतु का एंट्री उसमें होना, सामने से गुरुदेव की दृष्टि है और वही गुरुदेव चाहेंगे तो स्थिति परिस्थिति को न्यूट्रल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो मेडिकल के क्षेत्र में है, जो डॉक्टर है, जो राजनीति के क्षेत्र में है, राजनेता है, उन लोगों के माथा, कहा जाए उनके मस्तिष्क में इतनी गर्मी भरेंगे कि वह डिसीजन उल्टा पुल्टा लेंगे। उनका गुस्सा बड़ा तेज रहेगा, अपने कार्य को बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे, जिससे बदनामी और उनके इमेज गिरते हुए नजर आएंगे। इसलिए सूर्य एक राजा है, प्रशासक है, और वो एक प्रशासक के अंदर में अपने ये प्रभाव नेगेटिव गुण जरूर डालेंगे। इसलिए अच्छे अच्छे राजाओं के मन परिवर्तन हो सकते हैं, युद्ध और वार की तरफ भी जा सकते हैं। 7वां घर उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भी होता है, उच्चता का होता है। इसलिए नैसर्गिक कुंडली के 7वें घर में बना हुआ यह अग्निमय योग मंगल केतु सूर्य दिखाता है कि जो उच्च अधिकारी है, प्रशासनिक क्षेत्र में जो जातक है, मंगल भी प्रशासक है, उन लोगों के मन में, मस्तिष्क में एक क्रोध भरेगा। उनके डिसीजन गलत साबित होंगे, हिंसक जन्म ले सकते हैं डिसीजन, और उनको परेशानी भी महसूस हो सकती है जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं। पुलिस डिफेंस का कारक मंगल देव के साथ युति होना, यह गर्म दल का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए खेल कूद, स्पोर्ट्स, पुलिस डिफेंस, अग्नि से जुड़े हुए क्षेत्र, इन सब तरफ में ये योग अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे। और इस क्षेत्र में जो कार्यरत है उन्हें बदनामी, अपयश का योग बना हुआ है। सावधान रहे, उनके गलत निर्णय से बहुत बड़े हानि हो सकते हैं, उनका भी और देश समाज का भी। बहुत सोच समझ के चलना होगा। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव आपके राशिफल के माध्यम से क्या दिखाई देता है, जबकि यह 2 भाग में बटी है। राशिफल 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक एक भाग हुई, और 30 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 तक दूसरे भाग हुए, जिसमें दोनों में बहुत अंतर है।
जब मेष राशि की बात करेंगे तो उनके स्वामी भी इसी में बैठे हैं। अंगारक योग बनाकर 7वें घर में स्वयं राशि पर दृष्टि डालते हैं। आपके मन और मस्तिष्क पर सबसे अधिक तेज और गर्मी का प्रभाव दिखेगा। गुस्सा, क्रोध बढ़ेगा। आपके हाथों से कोई गलत कार्य हो सकता है। आपके निर्णय आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। राहु गुरु की युति, गुरु महाराज राशि पे बैठे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे। 7वें पर उनका प्रभाव बिजनेस पर सुरक्षा प्रदान करेंगे। बिजनेस में जो आपकी लापरवाही से आपको जो भी गलत होने जा रहा उससे गुरुदेव बचाएंगे। दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, कलह जो दिखाई दे रहा उसमें गुरु महाराज रक्षा करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में बहुत जबरदस्त झगड़े और अलगाव की स्थिति को दिखाता है। संयम से काम लें। ये स्थिति मेष वालों के बने। फिर 30 अक्टूबर के बाद रिलैक्स, थोड़ा आराम स्थिति दिखाई देता है। बहुत परिवर्तन, क्योंकि जब केतु ही वहां से बाहर निकल जाएंगे तो सारा का सारा स्थिति शुभ यहां बचेगा और राजयोग दिखेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद आपको रिलैक्स महसूस होंगे दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस में और अपने स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, मन और मस्तिष्क पर। अपने यश को बचा कर रखे, सफलता को बचाए। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो छठे शत्रु, रोग, ऋण घर में यह योग बने हैं। यह दिखाता है कि शत्रु का नाश, शत्रु के लिए महाकाल बन जाएंगे आप और शत्रु को टिकने नहीं देंगे। उनके लिए बहुत भारी है। लेकिन कहीं कहीं कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं, जो 30 अक्टूबर तक दिखाई देता है। और रोग का भय, रोग से परेशानी, गुस्सा बढ़ना तेज हो सकता है, वहां आप बच सकते हैं। सहन सुख का अभाव कहने का अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में अलगाव टूटने की स्थिति, क्योंकि उसके स्वामी ही मंगल देव है जो छठे झगड़े घर में है। तो यहाँ सहन सुख का अभाव भी दिखाई देता है। और विदेश जाने की कोई बात हो रही है, टल सकता है। विदेश में जो मित्र है, काम है, रोजगार है, वहां परेशानी दिखाई देता है। वृषभ वालों को इस अवधि में सूर्यदेव अपने जो भी कुछ दे रहे हैं उसके लिए एक बात जान लें, एक ऐसे उपाय है जिसको इस अवधि में आपको करना ही चाहिए, प्रत्येक राशि वाले को, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भंग होना चाहिए, नहीं तो यह बहुत अधिक परेशान कर सकता है। मिथुन वालों के लिए पंचम, संतान घर, पुत्र घर, विद्या घर, एजुकेशन घर, शेयर सट्टा का घर, प्रेम प्रसंग में आपके बने हैं योग। इन सब चीजों में सतर्क हो जाए। प्रेमी से झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति, संतान से झगड़े, परेशानी, संतान को कष्ट, एक्सीडेंट, और एजुकेशन शिक्षा में उतार चढ़ाव, मन विमुख हो सकता है। यहाँ कुछ गुरु महाराज बचा रहे हैं दृष्टि द्वारा, थोड़ा अच्छा प्रभाव भी बनता है। लेकिन एकादश भाव, बड़े भाई बहन से आपको परेशानी, टेंशन, पड़ोसी हितैषियों से आपके झगड़े विवाद हो सकते हैं। किसी भी तरह के आपके साइड इनकम है, रेंट है, वह अचानक रुक सकता है। ऐसे स्थिति को भी दिखाते हैं। यहाँ यह कारकत्व के हिसाब से परेशान, लेकिन 30 के बाद सारे स्थिति बदल जाएंगे। यही सूर्य और मंगल देव अधिक परेशान नहीं करेंगे, लेकिन लाभ पहुंचाएंगे, लाभ की दिशा में बस। और शेयर मार्केट में लाभ पहुंचा सकते हैं 30 के बाद, उससे पहले उठापटक है। तो जब यह ग्रहण पंचम पर हो तो यहाँ परेशानी बनी रहती है। तो यहाँ हमें सतर्क रहना है। कर्क राशि वालों के लिए चौथे, अपने घर में ही झगड़े विवाद दिखाई देते हैं। घर जहां आप रहते हैं तो कलह स्पष्ट है, आपस में मतभेद, विवाद हो रहे हैं, गाड़ी वाहन का चोट, आपके भूमि भवन संबंधित किसी लिटिगेशन, मुकदमा, झगड़े में आप पड़ रहे हैं, वहां से टेंशन, कैरियर में भी उतार चढ़ाव, कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अचानक ट्रांसफर अच्छी जगह नहीं, या शत्रु परेशान कर रहे हैं, बॉस की तरफ से परेशानी है, कर्म रोजगार में ये स्थिति दिखाई देते हैं। गुरु महाराज रक्षा कर रहे हैं तो आपके घर पर दृष्टि है जो थोड़ा बहुत रक्षा कर रहे हैं। सिंह वालों के जब स्वामी ही है सूर्यदेव और नीच होकर के बैठे हैं तीसरे पराक्रम घर में केतु मंगल के साथ, तो फिर क्या होगा? आपके पराक्रम तो बढ़ेंगे,
और इतना ज़्यादा बढ़ेंगे कि गुस्सा क्रोध काफ़ी आएगा। आप लीडरशिप करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा कि आपका लीडरशिप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आप हर जगह अपना ही मनवाने की चेष्टा करेंगे, जिससे आपको झगड़े विवाद परेशानी अपयश की हानि अपयश हो सकता है। जैसे कभी कभी छोटे भाई बहन दोस्त मित्र पड़ोसी से बहुत जबरदस्त झगड़े या मुकदमे के योग बनते हैं, वहां सतर्क। लेकिन लेखन प्रकाशन और रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दिखाई देगा। पिता की तरफ से परेशानी, पिता को परेशानी और बाहर जाने की बात कोई हो रही तो वह टलता हुआ दिखता है। सूर्यदेव आपके साथ नहीं है। छोटी यात्राएं कष्टकर। कन्या राशि वालों की यदि बात की जाए तो धन कुटुंब भाव में आपके ये योग बने हैं। क्या देखे? हानि, जबरदस्त हानि। अष्टम और 12वें के स्वामी के योग युति बन गए। तो यह धन की हानि, रिश्तों की हानि, कुटुंबों में झगड़े विवाद, मुकदमे, अचानक एक्सीडेंटल योग, चोट चपेट का योग, अष्टम पर दृष्टि प्रभाव, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भारी विवाद जिसमें आपको क्षति पहुंच सकता है। अचानक आप देखेंगे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको काफी तनाव और टेंशन पैदा करे, गुस्सा उत्पन्न करे और मुकदमे जेल तक जाने की बात हो सकती है। यहाँ बहुत सतर्क रहना है कन्या वालों को, क्योंकि कन्या वालों के लिए स्थिति अच्छे नहीं है। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो आपके राशि पर बने हैं यह योग, नीच का सूर्य, केतु और मंगल का युति। राशि के स्वामी क्या करेंगे? राशि पर गुरु और राहु का दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो है कि आपके मन और मस्तिष्क में तुला वाले अचानक क्रोध जन्म ले सकता है, गुस्सा बढ़ेगा। आप किसी भी चीज को अपने क्रोध और गुस्सा से उसे संपन्न करना चाहेंगे, यह ठीक नहीं है। गुरु महाराज की दृष्टि है, विवेक बुद्धि आपके साथ है, फिर भी अचानक गुस्सा उठना शरीर के लिए ठीक नहीं है, जिसे हार्ट पेशेंट के लिए सावधान रहना चाहिए। हाइपरटेंशन, क्रोध गुस्सा से डिप्रेशन और मानसिक तनाव को बढ़ाता है। बिजनेस में झगड़े विवाद के कारण परेशानी, पार्टनरशिप टूटने का योग, दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद कलह अलगाव की स्थिति। कैसे बचेगा? ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे। वृश्चिक वालों के लिए 12वें घर में केतु सूर्य मंगल की युति। विदेश जाने के लिए बना तो रहे योग, लेकिन विदेश जाकर के कितनी खुशी मिलेगी ये बाद में पता चले। वहां परेशानी है, टेंशन है, धोखा है, ये स्थिति दिखाई देता है। जो बुला रहे हैं वहां थोड़ा सावधानी से जाए, सोच समझ के जाए। सहन सुख का भाव, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति, पार्टनरशिप से लॉस हानि के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को परेशानी, शत्रु का बाधा, कर्जदार आपके ऊपर चढ़े रहेंगे, परेशान करेंगे। और कभी कभी ऋण, रोग, झगड़े विवाद, मुकदमा, जेल भय, ये चारों आपकी स्थिति बनाए हैं ये योग। वृश्चिक वाले थोड़ा सतर्क रहें। धनु की बात होती है तो भाग्य के मालिक, पंचम के मालिक, 2 त्रिकोण के मालिक बन के बैठे हैं सूर्य मंगल केतु के साथ है। 30 तक तो परेशानी है, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, एजुकेशन शिक्षा में परेशानी, लेकिन 30 के बाद स्थिति बहुत सुधरते हुए दिखते हैं। और 30 तक शेयर मार्केट से हानि, प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद, 30 के बाद सारी स्थिति नॉर्मल। और जो भी व्यक्ति संतान के लिए इच्छुक है इस अवधि में ध्यान रखेंगे, गर्भपात के योग बने हुए हैं, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, यहां सावधान रहे। बड़े भाई से झगड़े विवाद, बाहर जाने की बात हो रही है लेकिन सफल नहीं है। 30 के बाद स्थिति बदलेंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ महसूस कराएंगे यही सूर्यदेव। 30 तक आपको 30 अक्टूबर तक परेशान करेंगे। मकर वालों के लिए कर्म स्थान में बने हैं, जहां सूर्य और मंगल दिग्बल है, केतु राहु के एक्सिस पर, गुरु भी देख रहे हैं, कर्म के लिए जबरदस्त योग है। मकर वालों के लिए उल्टा रिजल्ट दे रहा है। जब ऐसे स्थिति में ऐसे योग बने हैं तो दिग्बली शुभता की ओर और गुरु का जो शुभ प्रभाव और हावी हो जाएगा।
और यह संकेत देता है विदेश में जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन के योग, इंक्रीमेंट के योग, ट्रांसफर के योग। मन चाहे ट्रांसफर हो ना हो, लेकिन स्थान परिवर्तन का योग स्पष्ट दिखता है। भूमि, भवन, वाहन संबंधित विवाद अचानक क्रिएट हो सकता है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वो आपको प्राप्ति होगी। 30 अक्टूबर तक थोड़ा परेशानी दिख सकता है, माता को कष्ट, माता की तरफ से कष्ट, वाहन खरीदने के योग 30 अक्टूबर के बाद, और नाम यश हो सकता है, धूमिल हो, बदनामी मिले, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में चल रहे हैं यह योग एक स्पष्ट संकेत देता है कि आपके भाग्य प्रभावित हो रहे हैं। सूर्यदेव आपको साथ नहीं दे रहे और गुरुदेव का प्रभाव बचाने की चेष्टा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब आप विदेश जाने की बात करते हैं तो हो सकता है 30 अक्टूबर तक ना हो, उसके बाद संपन्न हो। पिता की तरफ से कष्ट, परेशानी, पिता को कष्ट 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं। छोटे भाई बंधु से झगड़े विवाद 30 अक्टूबर के बाद सारे नॉर्मल। रिश्तेदार पड़ोसियों से आपको लाभ 30 अक्टूबर के बाद दिखता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यही बिजनेस पार्टनरशिप आपके बहुत अच्छा चलेंगे। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद 30 के बाद सब नॉर्मल। ये सारे उत्पत्ति हो सकता है, लेकिन 30 के बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। मीन वालों के लिए अष्टम घर में यह योग है सूर्य और मंगल की युति केतु के साथ। यहाँ एक संकेत है, धन को लेके परेशानी है, धन हानि का योग, धन फंसने का डर। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो है उन्हें धन फंसने के योग। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्र में सावधान रहे। रिश्ते नाते, कुटुंबों से झगड़े विवाद के योग दिखते हैं। अचानक एक्सीडेंटल योग भी बनता अष्टम घर, और मुकदमा, झगड़े और जेल भय का योग भी बना देते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर यदि पार हो जाता है तो फिर आप चिंता मुक्त सारे स्थिति पर। तो 30 अक्टूबर तक कम से कम हम क्या करें? जितने भी राशि वालों के साथ एक चीज कॉमन है कि 30 अक्टूबर तक उठापटक है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट भी है, या सामान्य है या सुधरता हुआ। लेकिन 30 अक्टूबर तक करें क्या? जब एक अग्नि तत्व मंगल, दूसरे अग्नि तत्व सूर्य, तीसरे अग्नि तत्व केतु, तीनों का मिलन जब यहाँ हो चुका है और आपके नैसर्गिक कुंडली के 7वें घर में तुला राशि में, तो फिर क्या करें? 2-3 बातों को ध्यान से समझें, उससे आप जुड़े हुए स्थिति में बहुत अच्छे लाभ पा सकते हैं। आप यदि रविवार को एक काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मिठा खरीदकर गरीब भिखारियों को बांटना, गाय को गुड़ रोटी खिलाना, और ना समझ में आए तो प्रतिदिन नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाना। इससे सूर्यदेव कुपित नहीं होंगे। यदि पिता आपके घर में है तो कभी झगड़िएगा मत, 1 माह तक, नहीं तो बहुत बुरा प्रभाव दिखेगा। पिता को सम्मान करें, उन्हें प्रसन्न रखें, खुश रखें, आपका यह अनिष्ट कटेगा। उनके आशीर्वाद से यह सूर्यदेव चुप रहेंगे। इस तरह आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।